विद्यार्थी मित्रों, स्वस्तिक शिक्षण संकुलन के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 में, विषय है मेरे आसपास और पाठ नंबर 6, बिना खाए कैसे चलेंगे। क्या है विद्यार्थी मित्रों? बिना खाए कैसे चलेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर खाने की बात हो रही है, तो चलो हम आज पढ़ते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या लिखा है, चलो हम पढ़ते हैं। कल रात मैंने बाजरे की और गुड़ खाया था। मतलब कि क्या खाया था? बाजरे की रोटी और गुड़। मैंने तो दाल चावल बनाया था। मतलब कि मैंने तो दाल चावल खाए थे, दाल चावल बनाया था। फिर क्या है? ये लड़की बोले मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था। मतलब कि ये लड़की है, उसके घर कल खाना ही नहीं बना था। मैंने अपने दीदी के साथ गुरुद्वारे में गया था, वहीं लंगर में हमने दाल रोटी खाई थी। ये जो लड़का है वो बोल रहा है कि मैं मेरे दीदी के साथ गुरुद्वारा गया था, तो वहाँ पर लंगर मतलब कि खाने का होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर लंगर लगा, तो वहाँ पर हमने दाल रोटी खा ली। माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए मैं तो चिल्ले खाए थे। मतलब कि माँ ने पूरी बनाई थी, खीर पूरी बनाई थी, लेकिन उसको अच्छी नहीं लगती। किसी को कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता होगा ना विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ पर ये लड़की को खीर पूरी अच्छी नहीं लग रही, तो उसने क्या किया? चीले बनाया, मतलब कि बेसन के चीले बनाकर खा लिए। मेरी माँ ने तो इडली बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत स्वादिष्ट थी। ये लड़की बोले कि मेरी माँ ने तो इडली बनाई थी और वो मैंने खूब स्वादिष्ट थी और मैंने खूब खाई। मेरी माँ जहाँ काम करती है वहाँ से दाबेली लाई थी, हम सब ने मज़े से दाबेली खाई। मतलब कि ये लड़का क्या बोल रहा है कि मेरी माँ काम करती है, तो वहाँ से वो क्या लाई थी? दाबेली लाई थी। तो हमने क्या किया? तो हमने खूब मज़े से दाबेली खाई। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 4-5 जो बच्चे हैं वो किसकी बातें कर रहे हैं विद्यार्थी मित्रों? तो वो खाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये बोला गया है कि सभी के घर में अलग अलग खाने की चीज़ बनती है और सभी अलग अलग प्रकार के खाने खाते हैं। चलो हम आगे देखते कि आगे क्या है। यहाँ पर हमने खाने की बात की, अब एक परिवार के बारे में बात करते हैं। तो परिवार कौन सा है? तो विपुल का परिवार। बराबर विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ पर विपुल के परिवार के बारे में बात की गई है। विपुल के परिवार में 4 सदस्य हैं। मतलब कि विपुल के परिवार में कितने सदस्य हैं विद्यार्थी मित्रों? 4 सदस्य हैं। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते जो वह खाते हैं। मतलब कि विपुल के परिवार है, जो चीज़ वो नहीं खाते और जो वह खा सकते हैं। सोचिए, उसके परिवार के लोग वे चीज़ खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। मतलब कि क्या होता है कि अगर परिवार में जो लोग ज़्यादा होते हैं तो कुछ लोगों को खाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ वो खा सकते, कोई चीज़ वो खा नहीं सकते। तो ऐसा क्यों है कि जो चीज़ वो खा सकते वो खा ही नहीं सकते? तो ऐसा क्यों है? तो देखते हैं। चलो आइए विपुल के परिवार के बारे में जानिए। मतलब कि विपुल के परिवार में हम परिवार के बारे में जानते। स्कूल से घर जाते हुए विपुल एक भुट्टा लेकर आया था। मतलब कि विपुल नाम का लड़का है, वो स्कूल से छूट कर घर जाकर वो एक भुट्टा, मतलब कि जो मकई भुट्टा होता है, वो लेकर आया था। वह घर आया और माँ से पूछा, माँ मुन्नी कहाँ है? मैं उसे ही देखना चाहता हूँ। मतलब कि विपुल है, वो स्कूल से घर आया, उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मुन्नी कहाँ है? मतलब कि विपुल की छोटी बहन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा मुन्नी ऊपर कमरे में है। मतलब कि माँ ने बोला कि मुन्नी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, मतलब कि विपुल है, उसकी दादी है, तो उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, दादी आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए। मतलब कि विपुल बोल रहा है कि दादी आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए। माँ ने कहा रुको, मैं दादी की रोटी
दाल में भिगाकर रखी है। मतलब कि माँ ने कहा कि रुको, मैंने दादी की रोटी और दाल भिगाकर रखी है। मतलब कि उसको दाल में डालकर रखी है। पहले उन्हें खा लेने दो। मतलब कि पहले वो उन्हें खा लेने दो। बेटा, आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना। मतलब कि विपुल की दादी क्या बोलती है, बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना। दादी ने विपुल की माँ से कहा। मतलब कि विपुल की माँ से बोला। विपुल की माँ ने जवाब दिया, मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है। मतलब कि उन्होंने बोला कि मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। मतलब कि विपुल बोलता है कि मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जा। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ गया। मतलब कि उसने बोला कि मैं दादी का खाना ऊपर लेकर जाता हूँ, और थाली लेकर फटाफट सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गया। उसने दादी को भी ऊपर आने को कहा। मतलब कि दादी को भी बोलता है कि दादी आप ऊपर आ जाओ। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ सकती थी। मतलब कि दादी बोल रही है कि जब मैं तुम्हारी मतलब कि छोटी उम्र की थी तब मैं सीढ़ियाँ क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। मतलब कि अब दादी क्या है, दादी अब बुढ़ी हो गई, इसलिए वो जल्दी से चढ़ नहीं पाती सीढ़ियाँ। विपुल भुट्टा खा रहा था। अपना भुट्टा मम्मी को थमाया और हाथ धोकर उसने छोटी सी मुन्नी को उठा लिया। मतलब कि वो भुट्टा खा रहा था और उसने फिर क्या किया, अपना हाथ धोकर छोटी सी उसकी जो बहन है उसको ले लिया। अचानक मुन्नी ने रोना शुरू कर दिया। मतलब मुन्नी रोने लगी। यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है। मतलब कि मुन्नी जो थी वो रोने लगी, तो उसको क्या लगी, उसको भूख लगी। और मुन्नी क्या है, वो बहुत छोटी है। कहते हुए मम्मी ने मुन्नी को दूध पिलाने बैठ गई। मतलब कि क्या हुआ, ये बोलकर मम्मी क्या किया, मम्मी मुन्नी को दूध पिलाने बैठ गई। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर लिखा था कि उसके परिवार के लोग जो चीज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर छोटे बच्चे हैं तो जो चीज़ छोटे बच्चों को क्या पिलाया जाता है विद्यार्थी मित्रों, दूध ही पिलाया जाता है। जो बहुत छोटे होते हैं उसको दूध ही पिलाया जा सकता है। और जो बूढ़े होते हैं विद्यार्थी मित्रों, तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, तो वो कठिन खाना नहीं खा सकते, उसको भिगोया हुआ खाना खा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा था कि उसके परिवार के लोग चीज़ खाते हैं या नहीं खा सकते। मतलब कि उनको वो कभी कभी खा नहीं सकते। बराबर विद्यार्थी मित्रों, चलो अब हम यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी मित्रों कि आइए अब हम कुछ लोगों से जाने कि उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। मतलब कि उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। मैं वलसाड में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को मिक्स सब्जी मतलब उबाली हुई खाना बहुत पसंद है। मतलब कि मिक्स सब्जी सारी सब्जी होती है, उसको उबाल कर खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी मिक्स सब्जी खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक क्षेत्र में जाते हैं और मिक्स सब्जी खाते हैं। मतलब कि उनको जब भी मिक्स सब्जी खाने की इच्छा होती है तो वो पास के एक क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ से मिक्स सब्जी खाते हैं। मैं कश्मीर में रहती हूँ। मुझे सरसों के तेल में बनी मछली बहुत पसंद है। ये कहाँ रहती है, जूही सरसों कश्मीर में रहती है और उसको क्या पसंद है, सरसों के तेल में बनी हुई मछली। मैं एक बार गोवा गई थी, वहाँ हमने मछली खाई पर उसका स्वाद बहुत ही अलग था। मतलब कि जूही नाम की लड़की है, वो एक बार कहाँ गई थी, गोवा गई थी, तो उसने कहा वहाँ पर मछली खाई लेकिन उसका स्वाद उसको अलग लगा था। क्यों अलग लगा था विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि वो सरसों के तेल में बनी हुई सब्जियाँ खाती है। माँ ने बताया यह तो नारियल के तेल में से बनी हुई समुद्री मछली है। मतलब कि उसको अलग स्वाद क्यों लगा था, क्योंकि वो नारियल के तेल में से बनी थी और स्वाद तो अलग ही होगा। मतलब कि उसकी मम्मी बोलती कि स्वाद तो अलग ही होगा, मतलब कि वो नारियल के तेल में से बनी थी। अब क्या है विद्यार्थी मित्रों, तो थॉमस क्या है, तो मैं केरला में रहता हूँ। थॉमस कहाँ पर रहता है, तो थॉमस केरला में रहता है। मुझे दो चीज़ खाना बहुत पसंद है,
मतलब कि थॉमस को कौन सी चीज़ खाना पसंद है? उनको 2 चीज़ खाना पसंद है। वो चीज़ मेरे घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के अंदर। नारियल से बनी हुई कढ़ी के साथ मुझे साबूदाना खाने को मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है, वह बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मतलब थॉमस को क्या पसंद है? तो थॉमस को नारियल की कढ़ी और साबूदाना पसंद है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने किसके बारे में बात की? तो यहाँ पर हम अलग अलग रहते हैं, जहाँ की अलग अलग रहनी करनी होती है, वहाँ का खाने का स्वाद, खाने पीने की चीज़ वस्तु भी अलग अलग होती है। हमने अलग अलग वलसाड है, कश्मीर है, केरला है, इसकी बात हमने की है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने कैसे बात की? तो खाने के बारे में बात की और अलग अलग प्रकार के अलग अलग तेल में से खाने बनते हैं और सभी को अलग अलग खाना पसंद होता है। बराबर विद्यार्थी मित्रों? तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने क्या पढ़ा? बिना खाए कैसे चलेंगे। बराबर विद्यार्थी मित्रों? जय गायत्री विद्यार्थी मित्रों। अस्तु।